बेन स्टोक्स कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट को हम लोग जिंदा रखे हैं, लेकिन जिंदा रखे हो तुम लोग? जिंदा रखे हैं, किधर? दफन भी करेंगे वही लोग। दफन वही लोग करेंगे। सही बोले। अगर क्रिकेट का कोई अगर लाया है, इंग्लैंड लाया ले भी जाएगा, ले भी अगर कोई जाएगा ना, इंग्लैंड ही ले जाएगा यहाँ क्रिकेट को। तो चलिए दोस्तों, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो एशेज मैच है वो खत्म हो गया है। खास करके ये दूसरा दिन है वो खत्म हो गया है और इंग्लैंड जो है यहाँ पर फिर से ढेर हो गई है। तो उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो खास करके इंग्लैंड के बैटिंग के हवाले से हम लोग चर्चा करेंगे। बैटिंग से पहले हम तो बोलेंगे स्टार का चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि स्टार का परफॉर्मेंस क्या हो गया स्टार को, कहीं वो मैथ्यू हेडन तो नहीं बनते जा रहे हैं? नहीं, देखिए स्टार का तो चर्चा करना बनता ही है, क्योंकि स्टार का हर मैच में ऐसा कोई एक मैच नहीं है ये सीरीज में जिसमें स्टार का चर्चा ना किया गया हो। क्योंकि कंट्रीब्यूशन भी है। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस अगर ऑस्ट्रेलिया का कोई अगर इस सीरीज में कर रहा है तो वो मतलब हर एक मैच में उनका इम्पैक्ट जो है वो रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए, खास करके स्टार का। तो स्टार का चर्चा करना बनता ही है और एक तरह से वो गोट तो बनते जा रहे हैं। अब स्टार का चर्चा हो रहा है, लेकिन सिर्फ ये बात नहीं स्टार की चर्चा हो रहा है, स्टार की चर्चा बॉलिंग की वजह से कम बैटिंग की वजह से आजकल ज्यादा करना पड़ रहा है ना। देखिए ये बात पिछले 2 मैच में तो बॉलिंग बैटिंग दोनों था। हाँ, लेकिन इस मैच में तो थोड़ा सा रहम तो किए हैं स्टार्क इंग्लैंड वालों के लिए, क्योंकि देखिए स्टार्क से ही हार चुका है इंग्लैंड। ये बात तो है कि स्टार्क से ही हार चुका है। इंग्लैंड का माइंडसेट पूरा प्लेयरों का एक तरफ, स्टार का अकेला माइंडसेट एक तरफ। 326 रन बनाई थी 8 विकेट के नुकसान पे ऑस्ट्रेलिया, और मिचेल स्टार्क जो है नॉट आउट खेल रहे थे और उनके साथ जो है नेथन लायन थे। तो लग रहा था कि 350 तक जा सकती है, हार्डली 360 तक जा सकती है, लेकिन इंग्लैंड ने 371 बनवा दिया ऑस्ट्रेलिया से। और वहीं अगर बात करें इंग्लैंड के बॉलिंग के, तो जोफ्रा आर्चर को 5 मिला है। उनका जो बॉलिंग लग रहा था लीथल, उनका रिवॉर्ड मिला एक तरह से, 5 तो मिल गया उनको। देखिए उनको रिवॉर्ड नहीं, देखिए पहले इनिंग में ही उनका तो बॉलिंग देख के भाई दीवाना तो हो गए थे कि मतलब हाँ डिजर्व करते थे 5, लेकिन 5 डिजर्व कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट हाफ में बहुत ही शानदार उनका जो बॉलिंग स्पेल था, लगभग 6 विकेट 7 विकेट जैसा तो उनका स्पेल चल रहा था, समझे। तो एक पॉजिटिव अगर बात करें सिर्फ इंग्लैंड के लिए बॉलिंग में, तो एक पॉजिटिव बस वही जोफ्रा आर्चर वही लड़ रहे हैं, और उसके अलावा कोई पॉजिटिव तो है नहीं। उसके बाद इंग्लैंड उतरती है बैटिंग के लिए 371 रन का पीछा करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए। और इंग्लैंड का हालात अभी भी वही है, मतलब बेड़ा गर्क ही है। इंग्लैंड करना क्या चाह रही है भाई, मतलब समझ ही नहीं आ पा रहा। हम लोग भी समझ में नहीं पा रहे, आप लोग समझ पा रहे होंगे ये अलग बात है, हम लोग समझ ही नहीं पा रहे। मतलब उनका बैटिंग कभी इस टूर्नामेंट में लगा ही नहीं कि वो ऑस्ट्रेलिया को मात दे सकती है। बिल्कुल, अगर आपको कलेक्टिव फेलियर क्या होता है ये जानना है तो आप इंग्लैंड का बैटिंग लाइनअप देख सकते हैं, उसमें आपको दिख जाएगा। एक शतक छोड़ के जो रूट का, उसके अलावा इस पूरे टूर्नामेंट में ना किसी को आप याद भी नहीं कर सकते। और जो आर्चर का ये 5, उसके अलावा आपको याद कोई आएगा ही नहीं। जैक क्रोली 19 में 9, बैन का डकेट 30 में 29, ओली का पॉप 10 में 3, जो रूट 31 में 19, हैरी ब्रूक 63 में 45। ये है टॉप 5 बैटिंग क्रम, और इसमें परफॉर्मेंस जो है वो सबसे बेस्ट हैरी ब्रूक का ही है। लेकिन अभी तक देख लीजिए मतलब क्या ही हाल है। जो अपोलोजाइज किए थे हैरी ब्रूक, एक्सेप्ट किए थे एक तरह से कि परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, तो कम से कम उनसे कुछ तो आया, बीट्स एंड पीसेस में ही आया, लेकिन आया तो सही। लेकिन बाकी लोग तो वो भी नहीं हो पा रहा है, बहुत ही ज्यादा गंदा स्थिति में है इंग्लैंड। इतना ज्यादा तड़पते हुए हमको लगता नहीं है कि कभी देखे थे हम लोग, बट इतिहास में ये चीज भी देखना पड़ जा रहा है। एक अलग विद्या है, मतलब कब वापसी करेगी ना, वापसी का मतलब होता है कि कोई टीम होती है कि लगता है कि अगला मैच में वापसी करेगी, फिर अगला मैच में वापसी करेगी, मतलब ये जो टीम लग रही है मतलब वापसी का नाम ही नहीं ले रही। इंग्लैंड वापसी करेगी 5 मैच के बाद वापसी करेगी, और वो घर वापसी करेगी। हाँ, वही लग रहा है घर ही वापसी कर पाएगी, क्योंकि मैच तो इन लोगों से वापसी किया नहीं जा रहा, मैच में कुछ कमबैक किया नहीं जा रहा है। लेक्स्टर कुक आके इनके लिए रन बना देंगे तब जाके कुछ होगा इन लोगों का, नहीं तो भी कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या हो गया जो रूट को, मतलब इतना तेजी से पीछा करते जा रहे थे सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड का, और अभी तो अचानक से मतलब पूरा एटलीस्ट 10 इनिंग तो मिलेगा उनको, फुल स्टॉप लगा दे रहे हैं। 10 इनिंग में सारे उम्मीद किए थे कि 2-3 शतक तो आ रहा है उनका। एक शतक तो आया, लेकिन एक शतक आया है, 3 मैच खत्म होने को चला, अब इज्जत बचाने के लिए आया था वो। वही बोल रहे हैं, मतलब वो जो प्रेशर में वो शतक है ना, उनका मतलब दिमाग में चढ़ गया था मेरे वजह से। नहीं तो ऐसा क्यों नहीं अनाउंस करवा देते हैं कि इंग्लैंड वाले ये कहवा दे किसी प्लेयर से, लेजेंड प्लेयर से, कि अगर जो रूट का बाकी बचे हुए मैचों में सेंचुरी नहीं आता है तो मैं कपड़ा खोल के स्टेडियम में घूमूंगा, तो यही करना शायद आ जाए प्रेशर में। बस ये बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर ये कर सकते हैं उसके लिए, मगर इंग्लैंड वाले कभी नहीं खड़ा हो पा रहे उनके लिए। ये तो तकलीफ का बात है। तो मैकुलम भी बोले
अगर जो रूट अगला मैच में सेंचुरी नहीं मारता है तो मैं कपड़ा खोल के घूमूंगा पूरा स्टेडियम में, तो हो सकता है आधा सेंचुरी। यही करना पड़ेगा हमको, जहां तक लगता है ये सब चैलेंज। देखिए कोई भी चीज को आप चैलेंज की तरह लीजिएगा ना, हाँ। वो तो काम कर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया जो है वो साउथ अफ्रीका का कोच का थोड़ा सा बयान का आया, हाँ। सारों में खून जल गया। बिल्कुल खून जल गया। उसके बाद फिर विराट कोहली या फॉर्म में, उसको तो यही सब चाहिए, इनर मोटिवेशन का काम करती है कुछ सब। इनर मोटिवेशन। उसके बाद बैक टू बैक 70, और वो भी 2016 वाला कोहली देखने को मिल गया। हैरी ब्रूक तक बात कर लिया, लेकिन आगे बात करते हैं, बढ़ते हैं बेन स्टोक्स की तरफ। बेन के स्टोक्स कप्तान साहब जो दिखने में तो ओजी है, एकदम ओरिजिनल गैंगस्टर। वो उनका परफॉर्मेंस है 151 बॉल 45 रन, लेकिन अभी वो नॉट आउट हैं। क्या लगता है कि बेन स्टोक्स अपना टीम को, जिनका स्कोर अभी 213 पे 8 है, क्या उसको 300 तक ले जा पाएंगे? बातें करवा लीजिए बड़ी समझे, बातें करवा लीजिए बड़ी और परफॉर्मेंस रहेगी बड़ी। मतलब क्या परफॉर्मेंस, मतलब क्या ही बताएं, बोलने का नाम नहीं ले रहा है। नहीं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो आया है बेन स्टोक्स का। 45 रन तो कहीं से कम तो नहीं बोल सकते। 45 रन आया है पिछला मैच में, एक मैच पीछे आपका विकेट भी आया है। बट क्या लगता है, आप इस प्रकार से लड़वाइएगा अपना शेरों से? इतने ज्यादा शेर जो लेके घूम रहे हैं चारों तरफ, क्या लड़ रहा है उन लोग? नहीं तो इंग्लैंड की तरफ से एक दो प्लेयर दहाड़ मार रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सारी टीम दहाड़ मारती है एक ही साथ, तो भारी पड़ जा रही है ऑस्ट्रेलिया। नहीं, जेमी स्मिथ 26 में 22 करते हैं, और विल जेमी स्मिथ क्या आईपीएल में ऑक्शन नहीं अनसोल्ड गए, थोड़ा सा ये तो तकलीफ की हाँ, बात रहा। थोड़ा सा उनके है टैलेंट है उस लड़का में, बट जेमी स्मिथ का भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन डाउन थोड़ा सा हो गया है। तो अरे आईपीएल में नहीं बिकने से हो जाता है, डिसअपॉइंट तो होते हैं प्लेयर, लेकिन टी20 का सुपरस्टार विल जैक्स, अरे इनको खिला क्यों रहा है यार, बताओ। विल जैक्स सबसे पहले इंग्लैंड वासियों, as usual I want to ask you why you are playing Will Jacks? Why? Because he is a dynamic player. Dynamic? Yes, यंग सेंसेशन है। बनाए हैं 29 बॉल पे 6 रन। हमको ये समझ में नहीं आता कि जहां इंग्लैंड की टीम बेसबॉल खेलती है वहां पे विल जैक्स 29 बॉल पे 6 रन बनाते हैं, तो ये तो अलग ही सोच के साथ बढ़ रहे हैं नंबर 8 में। क्या मतलब आपको प्लेयर नहीं मिल रहा है क्या काउंटी से? क्या नहीं, ये सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है इंग्लैंड का। नहीं, अगर काउंटी से आपको प्लेयर नहीं मिल रहे हैं तभी आप टी20 सुपरस्टार को उठा के ले। टी20 में भी प्रदर्शन नहीं है उनका, उसका प्रदर्शन था कहाँ? विल जैक्स जो है ना, नाम पे चले जा रहे हैं। विल जैक्स जो है वो एज ए स्पिनर खेल रहे हैं, बसीर नहीं ना है, तो उनको एज ए स्पिनर खिलाया जा रहा है और थोड़ी सी बैटिंग मिल जाए उनसे। विल जैक्स आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। जोफ्रा आर्चर 5 विकेट भी लें आपके लिए, जोफ्रा आर्चर आपके लिए बैटिंग भी करके दे। मिचेल स्टार्क समझ लिए क्या आप उनको, कि आपके लिए फाइफर भी बोले के दें, और जैसे हाफ सेंचुरी भी वही लगा, वर्ल्ड कप भी वही जीता है, वर्ल्ड कप भी वही जितवा दें। मतलब आप लोग क्या उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर ही बना दीजिए आप। नहीं तो मतलब सबसे बड़ा जो कैटेगरी होता है वो सैलरी का, क्या सबसे टॉप में वही है क्या? उन्हीं को पे किया जा रहा है सबसे ज्यादा। तो बेन स्टोक्स बैठे होंगे। तो बेन स्टोक्स बैठे हैं तो और भी लड़के होंगे बेन स्टोक्स का, तो वो लोग परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे रहे हैं? उम्मीद ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि बेन स्टोक्स जो है, अगर मतलब क्या बोलते हैं, मिरेकल ही हो जाए तभी 300 जा सकता है, वरना जाने का तो कोई चांस लग नहीं रहा है। मिरेकल तो होता है, बट कोशिश करने वालों के लिए मिरेकल होता है। ये कोशिश करना ही छोड़ दिए हैं सब। तो इंग्लैंड बना चुकी है 213 पे 8, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बॉलिंग की बात करते हैं, क्योंकि बॉलिंग की बात करना बहुत जरूरी है। जिस टीम को आप 213 पे रोक दिए एक तरह से, तो बॉलिंग की क्यों ना बात करें? तो मिचेल स्टार्क, उनको तो खेलना सीख गए इंग्लैंड वाले, लेकिन आगे पैट कमिंस, ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। देखिए WTC चैंपियन है भाई, नहीं लेकिन इंग्लैंड WTC चैंपियन के कैप्टन भी थे, ठीक है, वो एक अलग बात है। उसके बाद समझ लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग जो है वो पैट कमिंस लीड करते थे हमेशा से। नहीं लेकिन इंग्लैंड वाले जो है ये बहाना भी नहीं दे सकते हैं ना कि मिचेल स्टार्क को हम लोग टैकल करना सीख लिया, पैट कमिंस आउट ऑफ द सिलेबस आ गए। ऐसा तो है नहीं कि पैट कमिंस अचानक आए हैं, ये तो शुरू से ही उम्मीद लगाया जा रहा था कि पैट कमिंस तीसरे टेस्ट मैच तक फिट हो जाएंगे। अब पैट कमिंस को आप लोग खेलने नहीं किया पहले से, फिर भी पैट कमिंस जो है 14 ओवर 3 मेडन 54 रन 3 विकेट, और वो विकेट भी किसका है? एक जैक क्रॉली का है, एक विकेट जो रूट का है, और एक विकेट जो है जेमी स्मिथ का है। सारे खब्बे बल्लेबाज। पैट कमिंस तो 3 विकेट लिए, लेकिन साथ ही साथ स्कॉट बोलैंड भी 2 विकेट लिए हैं। बोलैंड जोश हेजलवुड का मतलब गैर मौजूदगी में बोलैंड जो है वो भी काम कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट विकेट देखिएगा स्कॉट बोलैंड का हाथ में लगेगी। बिल्कुल, लेकिन और एक प्लेयर जिनका वापसी किया जा रहा था इस टेस्ट मैच में, वो है नेथन लायन, वो भी 2 विकेट के साथ कम रहा है।
हमारे एक विल जैक्स है और एक यहाँ नेथन लायन है। आप कंपेयर कर लीजिए मैन टू मैन मार्किंग हमको यहाँ तक लगता है बैटिंग भी अच्छा कर लेंगे, बॉलिंग और उनसे ज्यादा रन तू तो है ही, रन तुमसे ज्यादा बनाए हैं ना क्या ही करूं भाई मतलब इंग्लैंड वालों